हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नॉलेज बाय हिमांशु चतुर्वेदी पर। तो आपने जैसे अर्थव्यवस्था पढ़ा है, इकोनॉमिक्स पढ़ा है। तो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि एक विस्तृत जानकारी जो होती है इकोनॉमिक्स की, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो देखते हैं कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था जो होता है, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो वही डिफरेंस आज हम देखेंगे। तो इसमें जैसे पहला है, इसमें इसकी परिभाषा से आपको क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो आप जैसे देखिए, अर्थव्यवस्था मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। मानव द्वारा संपन्न वैसी सारी गतिविधियां जिनमें आर्थिक लाभ या हानि तत्व विद्यमान होते हैं, आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं। आर्थिक गतिविधियां मतलब अर्थशास्त्र से। तो जिसमें आपको आगे देखने को मिलता है कि अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है। अगर वो इसके किसी देश या किसी क्षेत्र विशेष का नाम जोड़ा जाए, नाम अगर ना जोड़ा जाए, तो उसमें वास्तव में जब हम किसी देश की या उसकी आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ को परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया हो। इसमें जैसे कि आर्थिक क्रिया किसी देश के व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू तथा सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग एवं वस्तुओं की सेवाओं का उपभोग, उत्पादन तथा वितरण से संबंधित है। अभी आपने देखा कि अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी और जो इकोनॉमिक्स है, इसमें आपने अंतर पढ़ा। अभी जो इसमें अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था की जो परिभाषा क्या होती है उसको पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि न्यून, मध्य या उच्च आय जो विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को निम्न 4 भागों में बांटा गया है। आप इसमें देखिए, जो अर्थव्यवस्था के प्रकार हैं, इसमें सबसे नंबर 1 जो है नीची आय वाली है, सेकंड में है नीची मध्य आय वाली, थर्ड में है उच्च मध्य आय वाली, और फोर्थ में है उच्च आय वाली। इसमें आपको यूएस डॉलर में देखते हैं, जो 955 यूएस डॉलर से कम होता है इसे नीची आय वाली कहते हैं। जो 995 से कम होता है इसे यूएस नीची आय वाली कहते हैं ना। इसमें जो यूएस जो 996 है या 3895 है, इससे जो इसके बीच की आय होती है वो नीची या मध्य आय वाली कहलाती है। और इसके नीचे देखते हैं थर्ड नंबर है उच्च मध्य आय वाली। जो यूएस जो करेंसी होती है, इसमें 3896 से 12055 के बीच की मध्य या उच्च आय वाली आय होती है अर्थव्यवस्था। और जो होती है इसमें उच्च आय वाली, ज़्यादा आय जिसके पास होती है, इसमें क्या होता है कि उच्च जो डॉलर होता है 12055 से इससे अधिक तक होता है। आई थिंक आपको समझ में आया हो। इसमें क्या है, एक नोट दी गई है, इसकी नोट है, यह वर्गीकरण विश्व बैंक के वित्तीय 1 जुलाई या 30 जून के प्रारंभ में किया गया है। जो उपरोक्त वर्गीकरण होता है वो 1 जुलाई 2018 का है। तो इसमें जो 1 जुलाई 2018 है उसमें उधर तक की अर्थव्यवस्था के प्रकार को बताया गया है। अब आप देखेंगे कि विश्व की जो विश्व की टोटल ऑल ऑफ कंट्रीज़ जो हैं, जो देश विश्व है, इसमें जो 10 जो देश हैं उनकी विभिन्न जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो कैसे हैं, तो आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको बताते हैं, जो फर्स्ट नंबर की है यूएस की जो करेंसी है ये ट्रिलियन में है। ये 2000 जीडीपी 2017 के अनुसार है। अब इसके बाद आपको 10 साल के बाद ही देखने को मिलेगा। तो इसमें जो ट्रिलियन में होती है, मैं आपको 2022 की भी दिखाऊंगा, ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो इसमें आप देखिएगा, ये जो ट्रिलियन डॉलर में होता है, इसमें यूएस की करेंसी है 19, ये आपको देखने को मिलता है, ये 19.39 ट्रिलियन डॉलर में है। फिर जो नेक्स्ट में है चीन, मतलब दूसरे नंबर पे चीन आता है। चीन में क्या है कि 12.01 ट्रिलियन डॉलर है ना।
तो इसमें आप ज़रूर देखिएगा। 3 में जापान $4.87 ट्रिलियन में है, और जर्मनी 3.68, इंग्लैंड 2.62 और 6 नंबर में भारत आता है। ये है 2017 के अनुसार। तो आपको 10 जो इसमें है आपको 2022 के अनुसार भी दिखाएंगे। इसमें जो भारत की है तो भारत की 2.61 है। इसमें क्या रहता है कि अब जो 2022 है तो इसमें आपको 2.66 हो जाएगी, आपको देखने को लास्ट में मिलेगा। इसमें आप नीचे देखिए तो फ्रांस की है 7 नंबर पे 2.58 में, ब्राज़ील है 2.05 और जो 9 नंबर में इटली है, इटली का है 1.94 और लास्ट में कनाडा है 10 नंबर में 1.65। आपने देखा कि जो 10 अब आपको दिखाते हैं जो टॉप 15 कंट्रीज़ हैं। तो आपको जो टॉप 10 दिखाया था इसमें से आप देखिए, ये आपको इसमें आपको दिखने को मिलता है कि जो मैंने बताया था यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए इसकी 2.89 ट्रिलियन में हो गई है। चाइना 1.14.72 है, और जो जापान है 5, जो ये सब ट्रिलियन डॉलर में है। और इसमें जो इंडिया का नंबर है ये 5वें नंबर 6वें नंबर पे ही है। इसको आपने को मैंने बताया था कि 2.61 थी तो 66 हो गई है। इसमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं है जीडीपी का। तो आपने देखा, देखते हैं नेक्स्ट की अर्थव्यवस्था जो होती है इसके कितने प्रकार होते हैं। जो अर्थव्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं इनको आपको बताते हैं। जो अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण हुआ है वो मतलब मुख्यतः 3 में हुआ है। जो फर्स्ट है वो पूंजीवादी है, तो आपको पूंजीवादी के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, जो अब इसकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि ये फर्स्ट नंबर की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। मुख्यतः जो अर्थव्यवस्था है वो 3 भागों में बांटी गई है। तो ये तीनों भागों को आपको विस्तृत समझाएंगे, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और इसमें क्या होता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, इस अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और उसे कितने कीमत पर बेचना है, ये सब बाजार तय करता है। इसमें जो होता है, इसमें जो सरकार की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती है, इसी को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें एक आपको नोट दी जाएगी। इसमें क्या लिखा है नोट में, आप कोई भी जब इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो नोट को ज़रूर ध्यान दीजिए। नोट में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो नोट्स होती है उसको बहुत काम में आती है। जैसे कि इसमें है सन 1776 ईस्वी में प्रकाशित एडम स्मिथ की किताब थी द वेल्थ ऑफ नेशन। इसमें क्या रहता है, इसमें क्या है, जो एक बुक है इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। यदि आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को पढ़ते हैं तो आप द वेल्थ ऑफ नेशंस ये जो बुक है इसको ज़रूर पढ़िए, काफ़ी सही साठ समझा के रखता है। तो देखते हैं नेक्स्ट अर्थव्यवस्था क्या है। नेक्स्ट जो आपको दी गई है, नेक्स्ट अर्थव्यवस्था में क्या होता है, राज्य अर्थव्यवस्था होती है। इसमें जो राज्य की अर्थव्यवस्था होती है इसमें क्या होता है, इसमें मैं आपको बताता हूँ। इस अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता के विरोध के रूप में हुआ है। जो विरोध का स्वरूप है उसके रूप में हुआ है। इसमें क्या होता है, इसमें उत्पादन, आपूर्ति और कीमत का फैसला सरकार द्वारा लिया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जो गैर बाजारी अर्थव्यवस्था होती है, राज्य अर्थव्यवस्था की 2 अलग अलग शैली नज़र आती है। सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था है वो सामाजिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें ये पॉइंट नोट कीजिएगा, सोवियत संघ जो होती है उसकी अर्थव्यवस्था को सामाजिक अर्थव्यवस्था कहते हैं, जबकि 1985 ईस्वी से पहले चीन की अर्थव्यवस्था को साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सामूहिक नियंत्रण की बात शामिल थी और अर्थव्यवस्था को चलाने में सरकार की बड़ी भूमिका रहती थी। वही साम्यवादी अर्थव्यवस्था में संपत्ति पर सरकार का नियंत्रण था, श्रम संसाधन सरकार के अधीन था। इसकी जो नोट है, इसकी नोट आपके सामने आप नोट पढ़िए। पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स सन 1818 से लेके 1883 ईस्वी में ने दिया था। इसकी जो इसका जो राज्य अर्थव्यवस्था इसका सिद्धांत जर्मन के दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने दिया था। तो इसमें जो एक इसके नेक्स्ट पढ़ते हैं, जो एक व्यवस्था के तौर पर पहली बार
1917 ईस्वी पर बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ पे नज़र आई थी और इसका आदर्श रूप चीन माना जाता है। सन 1949 में इसके सामने आया था। तो आई थिंक आपको समझ में आया। ये एक हिस्ट्री अर्थव्यवस्था है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। जो नेक्स्ट और लास्ट अर्थव्यवस्था है इसको देखते हैं, 3rd नंबर की मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें क्या होता है, इसमें पर्सनल भी होता है और सरकार से भी होता है। तो इसको आपको देखते हैं। इसमें देखिए, ध्यान से देखिए, अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत सारे गवर्नमेंट परीक्षाओं में क्वेश्चंस आते हैं जो कि हिस्ट्री से नहीं पढ़ पाते हैं और ऑब्जेक्टिव बेस में रहते हैं। आपको ये एक हिस्ट्री के रूप में है, आप इसको अच्छे ध्यान से पढ़िए। तो इसमें क्या है, इसमें कुछ लक्षण राज्य अर्थव्यवस्था के मौजूद होते हैं और कुछ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है इसमें जो कुछ लक्षण जो होते हैं वो राज्य अर्थव्यवस्था के मौजूद होते हैं और जो कुछ होते हैं वो पूंजी अर्थव्यवस्था के होते हैं। तो इसमें जो यानी सरकार के निजी क्षेत्र और सह अस्तित्व होते हैं। दूसरे जो विश्व युद्ध हुआ था उसकी समाप्ति के बाद उपनिवेशवाद के चंगुल से निकलने के बाद दुनिया के कई देशों ने मिश्रित, दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसकी समाप्ति के बाद जो निकलने के बाद जो बहुत सारे देश थे उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। इसके बाद जो भारत और मलेशिया एवं इंडोनेशिया जैसे देश शामिल थे, ये तीनों देशों ने सबसे पहले मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। इसका जो नोट है ध्यान से देखिए, केन्स ने सुझाव में दिया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए, जबकि प्रोफेसर लॉन जो थे ने उनने कहा था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। तो आई थिंक आपको समझ में आया हो। और इसमें एक और पॉइंट है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात और ना ही आयात होता है, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था का शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है। आज आपने अर्थव्यवस्था के बारे में समझा और ये पॉइंट आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगा हो। और आगे के वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें और वीडियो को दूर से दूर तक शेयर करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द आएगा।